वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए जो 50 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसका डे 10 डिस्कस करते हैं। ओके, कल एक एस्से दिया था, तो किन किन लोगों ने वो एस्से लिखा है और अगर नहीं भी लिखा है तो अब मैंने वीडियो सुबह पोस्ट किया था, वहां से देख के लिखने की कोशिश करो। अगर ये सोचोगे कि कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा, वो परसों कभी नहीं आएगा और 23 मार्च आ जाएगा। तो थोड़ा आलस त्याग दो और ऐसे को लिखने की कोशिश करो। चाहे देख के ही लिखो, जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें से देख के आप लिख लो, लेकिन लिखो जरूर। तो आज डे 10 है और है GS1 ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी है आज, और इसके जो है हम 3 क्वेश्चन जो है एज यूजुअल जो हम कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्राई सेलुलर मॉडल से रिलेटेड था, दूसरा सिस्मिक वेव से रिलेटेड था और तीसरा जो क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से। ओके, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। देखो, ज्योग्राफी जो है मैं प्रीलिम्स के लिए भी बोलूंगी और मेंस के लिए भी। ज्योग्राफी इज वेरी स्कोरिंग। बस ये है बशर्ते कि जो याद करने में, चीज़ों को याद करने में जो है वो थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब उन लोगों में बता रही हूँ जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग है। अब क्या है, ट्राई सेलुलर मॉडल आया है, डायग्राम बनाना है एक, और जो इससे सारी डिटेल है वो लिख देनी है, खत्म आंसर। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, और लेकिन स्कोरिंग बहुत है। अच्छा, तो फिर हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेन द ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ द ग्लोबल विंड सर्कुलेशन सिस्टम विद लेबल डायग्राम। तो यहाँ जो है पहले हम एक ग्लोबल विंड सर्कुलेशन क्या होता है वो देंगे, और फिर उसके बाद जो है ट्राई सेलुलर मॉडल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज इज कॉल्ड ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। फिर उसके बाद जो है ट्राई सेलुलर मॉडल है, उसको हम बनाएंगे। ये सिंपल से आपको बताइए कैसे बनाना है। देखो, एक गोला बनाना, बीच में एक इक्वेटर लग देना, और फिर 0, 30, 60। फिर उसके बाद यहाँ 3 बॉक्स ऐसे ऊपर की साइड बना देना और 3 बॉक्स ऐसे नीचे की साइड बना देना, मतलब स्क्वायर। तो ये आपके जो है सेल हो गए। और फिर उसके बाद जो है यहाँ ऊपर जेट स्ट्रीम हो जाएगा, यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर हो जाएगा, और फिर ऐसे ही इसे नीचे की साइड हो जाएगा। तो सिंपल करना है, एक गोला बनाना है, हाँ, फिर उसके बाद ऊपर की साइड 3 बॉक्स बना देना है और नीचे की साइड 3 बॉक्स बना देना है। ये पोलर हो गया, PFH ऐसा करके याद करना, पोलर, फेरल और हेडले। तो ये 3 सेल हो गए। ओके, अब जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। द ट्राइसेलुलर मॉडल ऑफ द ग्लोबल विंड सर्कुलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हेडले, फिर उसके बाद फेरल एंड देन पोलर। फिर उसके बाद जो है हेडले को डिफाइन करेंगे। हेडले सेल क्या होता है, डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज towards the equator as easterlies. The easterlies from either side of the equator converge in the ITCZ. Such a cell in tropics is called Hadley cell. तो ये जो आपने बता दिया कि मतलब डाउन बिलो क्या होता है, लैंड सरफेस पे एयर फ्लो होती है टुवर्ड्स द इक्वेटर एज एस्टरलीज। एस्टरलीज जो है दोनों साइड से आते हैं ऑफ द इक्वेटर और कन्वर्ज होते हैं ITCZ में। जब दोनों साइड से आएंगे कन्वर्ज होंगे ITCZ में, तो इसको जो है हेडले सेल बोलते हैं। तो देखिए, ये जो है क्या है आपका, ये रहा हेडले सेल। तो ये हेडले सेल है, तो ईस्ट ITCZ में जो कन्वर्ज हुए तो ये हेडले सेल। फिर उसके बाद फेरल सेल है। तो फेरल सेल जो है इन मिड लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ द सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम फ्रॉम द पोल्स एंड राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई एट द सर्फेस। दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड सेल आर कॉल्ड फेरल सेल। तो विंड वेस्टर्लीज होती है, सेल फेरल सेल हो गया। पोलर सेल क्या होता है, एट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड द कोल्ड डेंस एयर सबसाइड नियर द पोल एंड ब्लो टुवर्ड्स मिडिल लैटिट्यूड एज द पोलर एस्टरलीज। दिस सेल इज कॉल्ड पोलर सेल। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने 3 सेल डिफाइन कर दिए। फिर उसके बाद जो है सबसे चीज आपको सेल डिफाइन करने के बाद इनकी लिमिटेशन भी लिख देनी है। तो लिमिटेशन में क्या होगा, द मॉडल, पहली लिमिटेशन क्या है कि जो ये मॉडल है फेल टू एकोमोडेट द अदर मेजर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लाइक एनलिनो, लालिना मोड ऑफ सर्कुलेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और वाइस वर्सा अक्रॉस द पैसिफिक। तो अदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को जो है ये अकोमोडेट नहीं कर पाता, जैसे एनलिनो, लालिना
और दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है, इट फेल्स टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो ये जो है इसकी दो लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे, दीज सेल्स सेट द पैटर्न ऑफ द जनरल विंड सर्कुलेशन। तो ये 3 सेल जो है सेट द पैटर्न ऑफ द जनरल विंड सर्कुलेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, आपने सिंपल आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर एक डायग्राम बना दिया, फिर दोनों सेल को डिफाइन कर दिया, फिर लिमिटेशन लिख दिया, फिर एक कंक्लूड कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सिस्मिक वेव इन द स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो 125 वर्ड्स का है, तो सिस्मिक वेव का क्या रोल है। तो सिस्मिक वेव को पहले डिफाइन कर दिया, सिस्मिक वेव आर द वेव ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द Earth's layer and are as a result of the earthquake, volcanic eruption, magma movement and large human-made explosion। मतलब सिस्मिक वेव जो है वेव्स ऑफ एनर्जी होती हैं जो ट्रेवल करती हैं अर्थ लेयर पे, और ये रिजल्ट होती है अर्थक्वेक का, वॉल्केनिक एरप्शन का और ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन का। तो ये इसका ये जो है। फिर है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सिस्मिक वेव इन द स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो सिस्मिक वेव का रोल क्या है स्टडी करने में अर्थ इंटीरियर में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आप ये लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कि सिस्मिक वेव आर ऑफ 2 टाइप, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव्स। एंड बॉडी वेव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी वेव्स जिनको पी वेव्स कहते हैं, और सेकेंडरी वेव जिनको एस वेव कहते हैं। द characteristic of P waves and S waves has helped to understand the interior of the earth। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट। और इसमें जो है आप सिस्मिक वेव वाला जो आपका शेडो जोन वाला जो डायग्राम होता है वो भी आप इसमें बनाएंगे। ये वाला नो डायरेक्ट जोन, पी जोन किस में आया है, शेडो जोन किस में आया है, ये वाला डायग्राम भी। तो फिर रोल ऑफ द सिस्मिक वेव इन द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर। पहला आपने ये लिख लिया कि वेव 2 तरह की होती हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पी और एस के, वो अर्थ के इंटीरियर को जो है अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। फिर सिस्मिक वेव गेट रिकॉर्डेड इन द सिस्मोग्राफ, डिफरेंस इन अराइवल टाइम ऑफ द वेव टेकिंग डिफरेंट पाथ एंड एब्सेंस ऑफ सिस्मिक वेव अलाउ द मैपिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर। दूसरा, डिसकंटिन्यूटीज इन द वेलोसिटी आर इंडिकेटिव ऑफ द चेंज इन द कंपोजिशन एंड डेंसिटी। तो अगर जो वेव्स हैं उसकी वेलोसिटी में कंटिन्यूटी है तो वो आपको बताता है कि चेंज इन कंपोजिशन एंड डेंसिटी। फिर नेक्स्ट हो गया, बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन वेलोसिटी द डेंसिटी एंड द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर कैन बी एस्टिमेटेड। डिसकंटिन्यूटीज इन द वेव मोशन आर इंडिकेटिव ऑफ द चेंज इन द फेज। एंड फिर उसके बाद हो गया चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स, जो वेव का डायरेक्शन होता है अगर उसमें चेंज होता है, द इमर्जेंस ऑफ द शेडो जोन रीजन ऑफ द नो सिस्मिक एंड डिफरेंट लेयर कैन बी आइडेंटिफाई। तो आप जो है शेडो जोन के बारे में जो है बता देंगे। फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करना है कि देयरफॉर द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्मिक वेव इज यूज्ड फॉर रिसर्च इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन है सिस्मिक वेव का, वो यूज्ड होता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। तो ये डायग्राम आपको बना देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, डिस्कस द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है, इसको पूरा को बताना है आपको, और फिर उसके बाद उसके एविडेंस बताने हैं इन द सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। तो पहले हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, अब देखिए मैंने यहाँ डायग्राम ऐसे कोने में बना दिया है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो चीख चीख के ये बोलता है कि हमको चाहिए फुल इज्जत। तो फुल इज्जत चाहिए, और मैंने देखो इसको कहाँ कोने में बेचारे को बनाया दिया है और दिख भी नहीं रहा है सही से। तो इसको ज्योग्राफी के डायग्राम में क्या है, क्वेश्चन आए ना आए लेकिन डायग्राम अच्छे से बना होना चाहिए। तो इसको बेचारे को इसको फुल इज्जत चाहिए, और इसको फुल इज्जत के साथ बीच में अच्छे से बनाना है। जितने भी सारे ये कोर है, आपका क्रस्ट है, मेंटल है, तो ये अच्छे से पूरा बीच में करके बनाना है, ऐसे कोने में नहीं खिसका देना इसको। तो चलिए ठीक है, ये डायग्राम अच्छा बीच में से बनाना अच्छे से। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड डिस्कस द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। तो इन 1967 मैकेंजी एंड द पार्कर सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, एंड इसमें हेनरी हेस के बारे में भी आप लिख सकते हैं, हेनरी हेस इन 1962, एंड इन 1968 मॉर्गन outline the theory। पहला, according to the theory of the plate tectonic, the earth lithosphere is broken into the distinct plate which are floating on a ductile layer called
एथनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर होता है वो जो है फ्लोटिंग करता है एथनोस्फेयर में। तो ये है जो मेंटल है उसकी अपर जो लेयर होती है, दिस इज एथनोस्फेयर। फिर उसके बाद प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एटमॉस्फेयर एज रिजिड यूनिट। फिर द लिथोस्फेरिक प्लेट, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वेरी फ्रॉम द माइनर प्लेट टू मेजर प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट टू ओशनिक प्लेट। तो ये जो है माइनर प्लेट से मेजर प्लेट से और कॉन्टिनेंटल से ओशनिक प्लेट पे वेरी करती है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस लैंडफॉर्म एंड इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द अर्थ मूवमेंट। तो इन जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो कॉज है वेरियस लैंडफॉर्म का, और ये प्रिंसिपल कॉज है अर्थ के मूवमेंट का। तो यहाँ जो है आपने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो डिफाइन कर दी। नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिस्कस द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। डिस्कस द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो पैलियोमैग्नेटिज्म पहला एविडेंस है। द ओरिएंटेशन ऑफ द आयरन ग्रेन ऑन द ओल्डर रॉक्स शोज एन ओरिएंटेशन विच पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द साउथ पोल। तो ये जो है साउथ पोल के बारे में बताता है। फिर ओल्डर जो रॉक है वो फॉर्म करती है कॉन्टिनेंट, वाइल द यंगर फॉर्म द ओशन फ्लोर। तो ओल्ड वाली जो है वो कॉन्टिनेंट है और यंगर वाली जो है ओशन है, ओशन फ्लोर। तो ऑन कॉन्टिनेंट रॉक अप टू 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड कैन बी फाउंड, वाइल ओल्डेस्ट जो रॉक है फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर नॉट मोर देन 75 मिलियन ईयर। तो मतलब कॉन्टिनेंट ज्यादा मतलब उस पर ज्यादा एज की जो रॉक पाई जाती है 3.5 मिलियन, ओशन पे जो है अभी वो मिलियन में ही खेल रहा है। तो in trenches where subduction has taken place, the value of the gravitational constant G is less. This indicate loss of material. तो ये भी एक एविडेंस है। दूसरा एविडेंस है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज क्या हो गया, द प्लेट बाउंड्री रीजन आर एरिया ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो डिस्टर्बेंस गोज टू प्रूव द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। जो प्लेट बाउंड्री रीजन है वो बताता है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक डिस्टर्बेंस को, जो प्रूव करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फिर नेक्स्ट हो गया आपका जिक्सॉ पजल। तो द शेप ऑफ मेनी कंट्रीज आर सच दैट दे लुक लाइक दैट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द पीस ऑफ द जिक्सॉ पजल। फॉर एग्जांपल जब आप मैप में देखोगे ऑन द शेप ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो आप जब मैप में देखोगे ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इज रिलेटिव टू द शेप ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और यूरोप। तो यहाँ जो अफ्रीका और यूरोप का जो वेस्ट कोस्ट है और ये जो है वो दोनों सेम है, मतलब यू कैन मतलब जिक्सॉ पजल की तरह यू कैन फिट देम। तो ये भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताता है कि ये जो है इस तरह से अलग हुए हैं। दूसरा क्या है, देयर माउंटेन रेंज बीइंग फॉर्म्ड वेयर प्लेट आर पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर लाइक हिमालय विच आर ग्रोइंग। तो हिमालय में क्या है कि प्लेट एक दूसरे को पुश कर रही है और हिमालय जो है वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जा रहा है ऊपर को। तो मतलब यहाँ पुश हो रही है प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, और वो ऐसे करके ऊपर को बढ़ता जा रहा है। तो ये भी जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो है एविडेंस देते हैं। तो हमने यहाँ 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 4 ये 2 ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। फिर उसके बाद जो है इसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड में क्या है, ऑलमोस्ट all major landform formed are due to the plate tectonics. From the present knowledge of the crustal plate movement, the shape of the landmass in the past as well in the future can be predicted. मतलब अभी जो present knowledge है उससे हम कि पीछे क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उससे मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स का वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कि जैसे हिमालय है कि हिमालय जो था वो ऐसे टिल्टेड था, फिर वो ऊपर ग्रोन हो रहा है, तो अभी भी जो वो धीरे धीरे मूव कर रहा है उससे हम बता सकते हैं कि अभी ऐसे है और आगे वो और रेज होगा। तो ये मतलब आप अपना पास्ट का और प्रेजेंट का यू कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो हो गया आपका, हमने 3 का जो क्वेश्चन है वो फिनिश कर लिए। और बेसिकली ये ACPPSC 2022 कोर्स है, तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी तो हम टेलीग्राम पे फ्री डेली क्विज करते ही हैं, आंसर राइटिंग यहाँ हो ही रहा है, यूट्यूब पे आप मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।